किताबों की छपाई का काम शुरू करवाया, जिसकी वजह से 65 से 70% फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली किताबें जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो तक पहुंच गई हैं और मार्केट की किताबें जो कि अभी तक 25 से 30% से ज़ायद शॉर्ट हैं, इसमें ज़्यादातर 9 और 10 की बुक शॉर्ट हैं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलबा को परेशानी हो रही है और बताया जा रहा है कि शायद 20 अगस्त तक ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही ये भी मुतालबा करते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से साजिशी टोले को बाहर किया जाए जो अपने फ़ायदे के लिए 1.5 करोड़ बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। किसी एक पब्लिशर के पास 1 लाख किताब ना हो, बल्कि इसको बाइफिकेट किया जाए और 1 लाख किताब 4 से 5 पब्लिशर को डिवाइड कर दी जाए 20-20 हज़ार की क्वांटिटी में, ताकि 12 महीने बच्चों को बुक्स दस्तयाब हो सके। मैं आप तमाम साफ़ी भाइयों के ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ, किताबों को बाइफिकेट किया जाए। किसी एक पब्लिशर के पास एक टाइटल नहीं होना चाहिए, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और मार्केट में साल साल कभी भी किताबों की शॉर्टेज नहीं होगी। मैं आप तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था तमाम पब्लिशर होलसेलर को 17.5% डिस्काउंट देंगे, लेकिन इस सर्कुलर के बावजूद भी कोई पब्लिशर होलसेलर को ये डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, इनकी इजारादारी है, जो इसको जब तक ये ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये इदारा और तमाम जो हमारे तलबा हैं और उनके माँ बाप हैं ये परेशान होते रहेंगे। सर 17.5% सर्कुलर है गवर्नमेंट का और इनके जो हैं एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ये होलसेलर को 17.5% देंगे। असल में ये पब्लिशर सिर्फ और सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में एज ए पब्लिशर रजिस्टर्ड हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर है और पिछले 53 साल से होलसेल का डिस्काउंट खा के और ख़ुद ये अपने होलसेलर बने हुए और ख़ुद हमें 15% पे डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप तमाम साफियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त अब जो कोई सवाल करना चाहें कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि नवीं 10वीं किताबें शॉर्ट हैं। जी ज़्यादातर बच्चों की भी शॉर्ट है। नवीं 10वीं ये कब तक आ जाएंगी, क्योंकि वालिदैन तो जाहिर बात आपके पास कब से लगा रहे हैं सर? तो ये आपकी सिर्फ वैसे भी हालिया पहले चेयरमैन सिंह बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चंद किताबें शॉर्ट हैं और आपकी उनसे बात भी हुई है, इस हवाले से आप बताइएगा कि सर 25 से 30% बुक शॉर्ट है, ठीक है। 9-10 की बुक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स ज़्यादा शॉर्ट है। अच्छा बच्चों की बुक शॉर्ट है, लेकिन बच्चों की बुक्स का इतना वो ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादा बुक्स FT में सरकारी स्कूलों में चले जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हर्ज पड़ रहा है वो हमारा 9-10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक शॉर्ट है और 20 तारीख तक शायद ये बुक्स मुकम्मल हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल आज 12 अगस्त है, आज दिन तक बुक्स मार्केट में आई नहीं है। ये बता दें, आपने कहा कि ये साजिशी टोला, ये क्या साजिशी टोला कौन है, क्या कौन लोग हैं, ये बार-बार क्यों कर जाते हैं, वजह क्या है, आपको बताएं। सर बात ये है कि ये तो आपने माशाल्लाह चेयरमैन से भी सवाल पूछे थे, तमाम हमारे साफ़ी भाइयों ने। चेयरमैन साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि एक पब्लिशर वो चला गया मसकोट, ठीक है। साजिशी टोला आप तमाम साफ़ी भाइयों को मालूम है कि वो कौन सा पब्लिशर है, कौन सा ग्रुप है। इस बारे में मुझसे ज़्यादा आप तमाम मुझसे मीडिया को कंफर्म है। कुछ बात स्टेशनरी पे करनी है थोड़ी सी मुझे। हाँ स्टेशनरी पे ये हुसैन अब्बास है मेरे जनरल सेक्रेटरी। स्टेशनरी का भी एक बड़ा अहम मामला आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन अब्बास मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन।
میرا تمام ساتھی حضرات سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری موقف لینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اچھا، چونکہ اس وقت بجٹ کے بعد کچھ 18% سے 20% اسٹیشنری پہ ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں پہ اور پیرنٹس پہ ایک اضافی بوجھ دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمی بالکل اس پہ جو ہونا چاہیے کہ بالکل ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. تعلیمی دشمن میں اس کو کہوں گا کہ یہ تعلیمی دشمن پالیسی ہے. اس کو ہمیں فی الفور کچھ نظر ثانی حکومت وقت کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جس کو دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، لیکن اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی دشمنی کی جا رہی ہے. تو اس میں بہت ہی مختصر، کیونکہ ہمارے ساجد صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے بتا دیا، اس لیے میں تھوڑی سی بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی یہ اسٹیشنری پہ نظر آپ کی رکھنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فی الفور ایک کمیٹی بننی چاہیے اور اس کو کم از کم اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ اتنا امپلیمنٹیشن جو ہم پہ ڈال دیا، بٹن ڈال دیا، اس سے ہمارا ایک تو کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. ویسے ہی ایک تاجر دوست کے نام سے ایک اسکیم کے حوالے سے تاجروں پہ ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ اسٹیشنری کے اوپر بھی آئیں تو میں اس پہ چاہوں گا کہ کچھ نظر ثانی بالکل کرنی چاہیے. اور بس میرا یہ موقف ہے، انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی. تقریباً یہ جو امپیکٹ آیا ہے 18 سے 20% کا امپیکٹ آیا ہے، جس میں بیسک چیزیں ہیں جو لرننگ ٹولز ہے اسی کے اوپر لگ گیا ہے. پینسل، ربر، اسکیل، شارپنر، واٹر کلر، مارکرز، یہ تو بیسک بچے کی چیزیں ہیں کہ ہم بچے کے ہاتھ سے اب پینسل بھی چھین لیں گے تو اب اس کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں، ہماری ان کی ترجیحات کیا ہے ہماری گورنمنٹ کی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم بچے کو تعلیم تو سستی تعلیم تو ہم نہیں دے سکتے، معیاری تعلیم تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم جو لرننگ ٹولز کی مٹیریل ہے وہ تو کم از کم اتنا سبسڈائز کر دیں تاکہ بچے کو ایک نارمل پرائز میں چیزیں مل سکیں.